54 साल बाद विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के खजाने के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में कार्रवाई शुरू की गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबसे पहले बांके बिहारी की आरती की गई। उसके बाद मंदिर के खजाने को खोलने के लिए ताले को कटर से काटा गया। इस बीच वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम समेत कई अन्य विभाग के लोग भी मौजूद थे। तो बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुला है, जिसमें अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुला। भगवान बांके बिहारी का खजाना जो पिछले 54 साल से बंद था, वो आज भारी सुरक्षा के बीच में जो है खुलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान बांके बिहारी के मंदिर का ताला खुलने से पहले एक दीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद जो मंत्रोच्चारण कर जो मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं, जो नामित गोस्वामी हैं, उनके द्वारा उस खजाने को खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही कटर के द्वारा जो ताला काफी लंबे अरसे से लगाया हुआ था, उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा मीडिया की एंट्री को मंदिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें तो जो मंदिर के 4 नामित गोस्वामी हैं, उनके अलावा जो अन्य गोस्वामी हैं, उन्होंने इस जो खजाना खोलने की प्रक्रिया है उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि खजाना जब भगवान का खुल रहा है तो उसको लाइव होना चाहिए था, उसके लिए लाइव टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए थी और मीडिया की एंट्री होनी चाहिए थी। आखिर खजाने में क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या होना चाहिए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई पावर कमेटी गठित है, उसके द्वारा जो समिति बनाई गई है, उस समिति के द्वारा लगातार यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि सारी जो सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ यहाँ पर जब खजाना खुले तो उसकी एक वीडियोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। इन सब के बीच में विरोध और समर्थन के बीच में भगवान बांके बिहारी के खजाना खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए 54 साल बाद ये खजाना खुल रहा है और आपको बताएं कि इससे पहले चोरी भी वहां पर हुई है और ये तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से। इस बीच मंदिर के कुछ लोगों ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया का विरोध भी किया और उनका मानना था कि मंदिर खोलने के लिए लाइव प्रक्रिया अपनाई जानी थी ताकि खजाने में क्या कुछ निकल रहा है और क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी बाहर के लोगों को होती रहे। मैं चाहता हूँ कि टीवी बाहर लगती, आप सबके लिए लाइव होता कि अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। आज से क्या मालूम पड़ेगा आप लोगों को क्या निकला क्या नहीं निकला। कौन कौन लोग अंदर गए, अरे ये पता ही नहीं है कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग, कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी का सामान है, ठाकुर जी का सामान लाइव होता है हर जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो हुआ वो लाइव हुआ, ऐसे अनलाइव नहीं होना चाहिए। आप पर विश्वास नहीं तो हम पर क्या विश्वास होगा। हमारे मंदिर की सारी व्यवस्था बनवाई है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप कमेटी से क्या कहना चाहते हैं? मैं कमेटी से ये कहना चाहता हूँ, तोसत खाना से पहले मंदिर की व्यवस्था बनाने की सोचिए। आप मंदिर की व्यवस्था तो बना नहीं रहे हैं, आप लोग केवल तोसत खाना। आज सरकार ने कहा कि पानी की व्यवस्था कीजिए, आपने पानी की व्यवस्था की। आप ये मंदिर में कोठरियां बंद कर रहे हैं, इन कोठरियां बंद करने से कुछ होने हो जाएगा। आप व्यवस्था बनाइए मंदिर की। मंदिर के पास कितना सोना है, इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, साथ ही सोने, चांदी, रत्न, आभूषण की लिस्ट तैयार की जाएगी। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के नेतृत्व में आज तहखाने का ताला खोला जाना है और उसके क्रम में यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और जो जिन लोगों को अधिकृत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश है, केवल वही लोग मंदिर में रह सकते हैं। यही प्रयास किया जा रहा है कि वही लोग रहें जिनकी उपस्थिति में खुलना है। क्या जानकारी है मेरी? अरे हमको कुछ जानकारी नहीं है ना, आप लोगों को जानकारी है। कम से कम लाइव टीवी लगा होता अंदर क्या हो रहा है। इसको कहते हैं पारदर्शिता। क्या पता किसकी नियत में खोट है। अरे फिर वही बात, किन गोस्वामी को बुलाया जा रहा है? कौन कौन लोग गए अंदर? अरे वो हाई पावर कमेटी के लोग हैं, हमको क्या पता। तो वो कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है। दिनेश गोस्वामी उसमें कहता है मेरी कोई सुनता नहीं है। हम चाहते हैं लाइव होना चाहिए था कि अंदर क्या निकले क्या नहीं निकले। आप लोगों को मालूम हो, जनता को नहीं मालूम होगा तो क्या नहीं। आक्रोश की बात नहीं है, कम से कम लाइव होना चाहिए था, ठाकुर जी की व्यवस्था बननी चाहिए थी मंदिर। 1971 में आखिरी बार खजाना खुला था। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना खजाना है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है। मंदिर में खजाना किस कमरे में रखा है, उसके कपाट 54 साल पहले खुले थे। यहाँ सोने चांदी के जेवर, सोने के कलश और चांदी के सिक्के रखे हैं। इनकी वैल्यूएशन कितनी है, इसका कभी सर्वे नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये सब जानकारी अब सामने आए। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 1971 में
ये खजाना खुला था और अब 54 साल बाद ये खजाना खुला है। हालांकि कितना इसमें सोना है इसका सर्वे कभी नहीं हुआ, इसका आंकलन कभी नहीं हुआ, वैल्यूएशन कितना है, और उम्मीद है कि अब जानकारी सामने आए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की, और यहाँ पर देखिए कि अफसरों की निगरानी में जो है ये खजाना खुल रहा है। 1971 में आखिरी बार खजाना खुला था। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना खजाना है। हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है।